Hey everyone, hope you all are doing great. If you are new here, my name is Pragya. Very welcome here. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं लाइव सेशन भी करती हूँ जहाँ मैं फर्स्ट 7 लोगों को फ्री जनरल रीडिंग देती हूँ, तो आप चाहें तो आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं वो एक लव रीडिंग है जो कि कलेक्टिव लव रीडिंग है। एक्चुअली मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स मुझे डीएम करते हैं और मुझसे बोलते हैं कि प्रज्ञा, हमें पाइल चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है और हम नहीं समझ पाते कि हमें कौन सी पाइल चूज़ करनी है, हमें प्रॉब्लम होती है। ऑल्दो मैंने उन्हें समझाया कि पाइल किस तरह से चूज़ की जाती हैं, बट स्टिल कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कलेक्टिव रीडिंग की जाए, जो कि काफ़ी सही रहती है, काफ़ी एक्यूरेट रहती है और ये ऑलमोस्ट एक पर्सनल रीडिंग की तरह होती है। और इसीलिए मैंने आज सोचा कि चलो कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए भी जो पाइल चूज़ करने में जिन्हें प्रॉब्लम होती है और आप लोगों के लिए भी कलेक्टिव रीडिंग पहली बार मैं कर रही हूँ। तो करते हैं आज की कलेक्टिव रीडिंग स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके। ओके, तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए जो हम लव रीडिंग है उसमें क्या कुछ है, कुछ नया, कुछ पुराना, कुछ इंटरेस्टिंग। देखते हैं, कार्ड शफल करने के बाद ही पता चलेगा। सो लेट्स सी। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, प्लीज़ बताइए जो भी अभी इस वक्त ये कलेक्टिव लव रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके गाइज, ये मैं 1 बाय 1 पॉइंट्स भी रखूँगी जो मुझे दिखेंगे और मैं सन मून राइजिंग ज़ोडिएक साइन भी आपको बताऊँगी। तो आप इस चीज़ के साथ देख सकते हैं कि वो आपके साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है। जा रहा है तो फेयर इनफ, नहीं जा रहा है तो इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, ये मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। सो लेट्स सी द एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं। तो आज मैं कार्ड्स क्लेरिफाई भी करूँगी, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि मुझे किसी कार्ड को आपके लिए क्लेरिफाई करना चाहिए तो वो भी मैं आज करूँगी। ओके, तो हम 3-3 के निकालते हैं। आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं आई थिंक। ऑल राइट, तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो निकले हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। जो फर्स्ट कार्ड निकला है वो निकला है 7 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो निकला है वो निकला है 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, फिर निकला है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, उसके बाद निकला है 5 ऑफ कप्स। उसके बाद निकला है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, उसके बाद निकला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द सन, द हाई प्रीस्टियस, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार कार्ड। तो ये निकले आपके कार्ड्स। अब मैं आपको दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है कि आज मैं आपको कार्ड्स नहीं दिखाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको डेफिनेटली कार्ड्स भी दिखाऊंगी लेकिन रीडिंग के साथ साथ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए मुझे क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रही है, एक सेकेंड, वो ये नज़र आ रही है। फर्स्ट जो कार्ड निकला है वो निकला है 8 ऑफ पेंटिकल्स और उसके साथ जो निकला है वो निकला है 4 ऑफ सॉर्ड्स और उसके साथ जो निकला है वो निकला है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये आपके पहले 3 कार्ड्स हैं।
अभी आपके पहले 3 कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए अब देखिएगा कि ये आपके साथ या ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका पास्ट हो सकता है पहली चीज़, ठीक है। ये आपका पास्ट हो सकता है, ये आपका प्रेजेंट हो सकता है, ये आपका फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। ये कलेक्टिव लव रीडिंग है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी देख रहे हो तो सिर्फ अभी के लिए है, ये आने वाले टाइम भी आपका हो सकता है जो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप में से कुछ लोग अपनी लव रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स लगाते हो, जिसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम एफर्ट्स लगाना। अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई कर रहे हो, अपनी तरफ से सब कुछ दे रहे हो अपने साथ वाले पर्सन को जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है। इमोशनली, फाइनेंशियली, आप हर तरीके से उन्हें सपोर्ट करते हो। मुझे इस कार्ड के साथ नज़र आ रहा है कि आप में से एक पर्सन एक्सट्रीमली सपोर्टिव है, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग है टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, एफर्ट्स भी दिखाता है, लेकिन उसको वो सब कुछ नहीं मिलता जो कि वो डिज़र्व करता है। इट मीन्स कि जो भी आप मेहनत कर रहे हो उस रिश्ते के लिए वो आपको सब कुछ नहीं मिलता, ठीक है। ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब देखिए, ये जो पॉइंट मैंने रखा है इसका 2 आउटकम हो सकते हैं इस सिचुएशन का, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि या तो आप लोग अभी इस वक्त अपने रिलेशनशिप में आप में से एक पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है, अपना 100% दे रहा है, लेकिन क्योंकि उसको वो सब कुछ नहीं मिल रहा सामने वाले से, इसीलिए उस चीज़ को लेके दिल पे लेके बैठा है कि यार मैं इतने एफर्ट्स लगाता हूँ, मैं तो अपनी तरफ से इतना ट्राई करता हूँ, लेकिन फिर भी ये पर्सन कन्विंस नहीं होता, ये पर्सन उतने नहीं लगाता जितने मैं लगाता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे ये आपका माइंडसेट दिख रहा है आप में से कुछ लोगों का, और इसीलिए शायद आने वाले टाइम में आप में से या आपके पर्सन इस सिचुएशन से, इस रिश्ते से आगे बढ़ जाएं, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आप में से एक पर्सन जो कि बहुत एफर्ट्स लगा रहा है अपने इस रिश्ते को संभालने के लिए, ठीक है। वो चाह रहा है कि किस तरह ये जो हमारा रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो बिखरा हुआ है या बिखर रहा है या बिखर सकता है, तो मैं इसे समेट लूँ ताकि ये रिलेशनशिप टूटे ना, हमारा ब्रेकअप ना हो। ये सब कुछ ट्राई कर रहा है, लेकिन वो ट्राई कर रहा है लेकिन उसको कुछ मिल नहीं रहा, और इसीलिए ये चीज़ वो दिल पे लेके बैठा है, टेंशन है और हार मान चुका है। और शायद यही पर्सन जो ये सब कुछ कर रहा है वही इस सिचुएशन को छोड़ के आगे चला जाएगा किसी और पर्सन के साथ। ये है पहला पॉइंट। या ये हो सकता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो सामने वाले के लिए, आप जितनी मेहनत कर रहे हो उस रिश्ते के लिए, आप जितने एफर्ट्स लगा रहे हो, वो सामने वाला आपको छोड़कर आने वाले टाइम में किसी और के साथ चले जाए। ये 2 चीज़ें मुझे इन 3 कार्ड के साथ दिख रही हैं, ठीक है। और सन मून राइजिंग मैं आपको बता देती हूँ, आप में से एक पर्सन का सन मून राइजिंग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन हो सकता है, और एक पर्सन का सन मून राइजिंग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन हो सकता है। तो आप देख लीजिए अगर आपकी सिचुएशन ऐसी कुछ है तो। सेकंड कार्ड जो मुझे बता रहे हैं, आई मीन अगला जो मुझे यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है इन कार्ड्स के साथ, आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो, एक्सट्रीमली सोचते हो कि अरे यार ये रिश्ता चलेगा भी या नहीं चलेगा, जिसे हम बोलते हैं कि ओवर थिंकर, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि चीज़ों में डिले हो रही है, डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है आपको अपनी रिलेशनशिप में, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, आपके इस रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। हो सकता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए लॉयल नहीं है, मुझे यहाँ पे लॉयल्टी कम दिख रही है, मुझे लग रहा है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ लॉयल नहीं है। पेज ऑफ सॉर्ड्स पहला कार्ड है, उसके बिल्कुल नेक्स्ट में 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। बिल्कुल मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि आप में से एक पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, आप या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अरे यार कैसे 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 मैं क्या करूँ कि ये रिश्ता संभल जाए, मैं क्या करूँ कि ये रिश्ता टिक जाए, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी लाइफ में, मेरे इस रिलेशनशिप में वापस से वो हैप्पीनेस, वो जॉय आ जाए जो पहले था, ठीक है। तो या तो ये आप हैं या ये आपके पर्सन है जो कि ओवर थिंकर है सिचुएशन में और डिसअपॉइंटमेंट लेके हैं। बहुत डिसअपॉइंटमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, आप काफ़ी निराश हैं इस रिश्ते में, खुश नहीं हैं। ना खुश होने का रीज़न ये हो सकता है कि या तो आप अपने इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हो, मे बी टूवर्ड्स मैरिज, टूवर्ड्स एंगेजमेंट, लेकिन शायद आपका जो साथ वाले पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, शायद वो इस चीज़ को वहाँ नहीं ले जाना चाहता, ठीक है। और जब आपने ये बात उनसे बोली कि यार मुझे इस रिश्ते को शादी तक ले जाना है, मुझे इस रिश्ते को इंगेजमेंट तक ले जाना है, मुझे अपनी फैमिली को इस चीज़ में शामिल करना है, आपकी फैमिली से मिलना है, तो जब आपने शायद सामने वाले से वो सारी बातें रखी तो उसके बाद वो पर्सन जो है
आपको छोड़ के जाने की सोच रहे हैं, या आपको मना कर दिया, या बोल दिया कि यार अगर ये सब कुछ चलेगा तो फिर हम ब्रेकअप कर लेते हैं, या फिर अब हम जो है अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि मैं मैरिज वैरिज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं जो है सॉर्टेड हूँ बहुत ज़्यादा। मैं अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं चाहता, एटलीस्ट अभी मुझे अपनी लाइफ जीनी है, तो मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे कुछ लोगों की सिचुएशन दिख रही है। ठीक है कि मैरिज कमिटमेंट नहीं देना, और इसीलिए एक पर्सन दूसरे पर्सन से जो एक्सपेक्टेशन रख रहा है शादी को लेकर या सगाई को लेकर, इंगेजमेंट को लेकर या फैमिली से मिलने को लेकर, वो जब पूरी नहीं हो रही, वो चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और उसी सोचने के चक्कर में उसको सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। और उसी रीज़न से आप में से जो भी एक पर्सन ये कर रहा है, सोच रहा है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, वो रात भर सो नहीं पाता, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से तो 100% प्यार है। ठीक है, वो तो चाहता ही है कि ये शादी हो, हमारी फैमिली मिले, इसीलिए ये पर्सन इतनी ज़्यादा टेंशन में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब अगर मैं बात करूँ कि क्या साइन हो सकता है आप या आपके पर्सन का, तो मुझे यहाँ पे वाटर साइन दिख रहा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और दूसरा मुझे एयर साइन दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है दूसरा पॉइंट। एक बार हम इस वाले कार्ड को जो है क्लेरिफाई करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस कार्ड को हमें यहाँ पे क्लेरिफाई करना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या हमें क्लेरिफाई करने के बाद क्या मिलता है इस कार्ड पे। लेट्स सी, प्लीज एंजल्स क्लेरिफाई 9 ऑफ सॉर्ड्स, 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 please angels clarify 9 of swords, please angels clarify 9 of swords। ओके, क्या कार्ड है ये? ओके, देखिए बहुत ही क्लियर था मेरे लिए आपको वो बताना, लेकिन स्टिल मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए हम कार्ड क्लेरिफाई करें, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि आज मुझे जहाँ लगेगा आप लोगों के लिए डेफिनेटली मैं क्लेरिफाई करूँगी। ये कार्ड निकला था जिसको देख के मैंने बोला था कि है कुछ जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन है आपकी लाइफ में, और स्टिल इस कार्ड को जब क्लेरिफाई किया तो 5 ऑफ पेंटिकल्स निकला। एक अनहेल्दी रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि अब आगे नहीं चलेगा, जो कि सिर्फ एक टेम्परेरी रिलेशनशिप था, कुछ समय के लिए था, या फिर बोल सकते हो कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, स्टेबिलिटी लैक करती है, और एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकता या नहीं टिक रहा। तो बहुत ही क्लियर हो गया ये कार्ड से, जब मैंने इस कार्ड को क्लेरिफाई किया तो साफ साफ मुझे वो चीज़ जो लग रही थी वही दोबारा दिख रही है, कि आप में से जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से चीज़ बोलेगा, कि चलो शादी की बात करते हैं या चलो फैमिली को इंक्लूड करते हैं, और जब सामने वाला उस चीज़ पे ना कर देगा या इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा और आपको टेंशन होगी, तो शायद उसका आउटकम ये होगा कि रिलेशनशिप टूट जाए, या फिर शायद ये रिलेशनशिप इतना स्टेबल था ही नहीं या है ही नहीं। दूसरे पर्सन की तरफ से उसने शायद इस चीज़ को उतना सीरियसली लिया ही नहीं जितना सीरियसली यहाँ पे आपने इस रिलेशनशिप को ले रखा है। ठीक है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपसे वो ये आप सोच रहे हैं कि वो मुझे प्रपोज करे या वो मुझसे बोले कि चलो भाई अब हम जो भी आपका रिलेशनशिप है जहाँ तक भी पहुँचे चलो इसको अब हम आगे बढ़ाते हैं। या हो सकता है कि आप दोनों जिस भी रिलेशनशिप में, वहाँ भी आपने एक होता है ना कि एक पब्लिकली जिस चीज़ को आपने भी अनाउंस नहीं किया, जहाँ पे दोस्तों को नहीं पता, फैमिली को नहीं पता, फ्रेंड्स को नहीं पता कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, हम दोनों साथ हैं। अगर ऐसा कुछ भी है आप और आपके पर्सन के बीच में, तो यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो पर्सन जो है इस चीज़ को खुद से बोले। कि मेरा कहने का मतलब क्या है, कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर मैं हूँ और मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो मैं सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सामने वाला पहले तो इस चीज़ को पहले मुझे बताए कि मुझ में इंटरेस्ट है, मेरे साथ इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ लेके जाना है, और ख़ुद ही मुझे ये बात बोले, मैं कुछ ना बोलूँ, वो इनिशिएटिव ले, या वो इस चीज़ को और आगे बढ़ाने में वो इनिशिएटिव ले, मैं ना लूँ। ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे पहली चीज़ नज़र आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए।
क्योंकि अभी ये जो आपका रिश्ता है ना, ये अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब अभी ये प्रॉपर लव रिलेशनशिप वाला सीन नहीं दिख रहा मुझे, हल्का फुल्का सा है, शुरुआत है, बिल्कुल नया नया है, कुछ ही महीने कुछ ही साल हुए हैं। और अभी वाला सीन हो रहा है कि यार ये करेगा शुरुआत, ये लेगा पहला स्टेप, ये बताएगा सबको, ये प्रपोज करे मुझे, ये अनाउंस करे, मैं क्यों करूँ। ऐसा मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए सीन नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि जब आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रखे, ठीक है, और अगर आपने वो सारी चीज़ें नहीं करी जो वो चाह रहा है आपसे, इस द हाई प्रीस्टियस कार्ड के साथ, इस पर्सन को सब कुछ पता है। इस पर्सन को पता है कि आप उसे कितना पसंद करते हो। आपने शायद बातों बातों में ये चीज़ बोली नहीं एक दूसरे से कि पसंद कितना करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जानता है कि आप उन्हें कितना पसंद करते हो। और इसीलिए वो चुप है कि मैं क्यों बोलूँ, ये तो मुझे इतना पसंद करता है या करती है, ये खुद से मुझे प्रपोज करेगी या खुद से सबको बताएगी अपने फ्रेंड्स को, आपके जो भी कॉमन फ्रेंड्स हैं, मैं क्यों बोलूँ, क्योंकि ये तो मुझे इतना पसंद करती है, मुझे तो पता ही है। तो फिर मैं चुप रहूँगा या मैं चुप रहूँगी, जो इनिशिएटिव लेगी ये लेगी या ये लेगा। ऐसा कुछ लोगों की सीन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपकी लव रिलेशनशिप के लिए। कुछ लोगों की लाइफ में एक नया पर्सन आने वाला है, या फिर हो सकता है ये कोई पुराना पर्सन भी हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, हो सकता है कि ये पर्सन पुराना हो सकता है कि ये नया हो। और ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन स्टेबल नहीं है, पहले ही मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी। ये पर्सन कम्प्लीटली इन और आउट करने वाला है, जिसे हम बोलते हैं कि आ रहा है, जा रहा है, कुछ समय रह रहा है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है, फिर चला जा रहा है। तो ये पर्सन स्टेबल नहीं है, जो भी ये पर्सन है, ठीक है। और ये फायर साइन हो सकता है, मुझे फायर साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सन कार्ड है उसके नेक्स्ट में, ठीक है। तो फायर साइन के बहुत अच्छे चांसेस है कि आपकी लाइफ में कोई फायर साइन आए, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कुछ लोगों की जो ये रिलेशनशिप है वो मुझे मैरिज की तरफ दिख रहा है। इट मीन्स कि आपका जो रिश्ता है प्यार वाला, वहाँ पे शादी की पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे दिख रही हैं। अगर आप में से कुछ लोग चाह रहे हैं कि आपका ये रिलेशनशिप शादी की तरफ बढ़े और वो हाँ करे, तो हो सकता है जैसे कि मैंने बोला कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कि मैंने पहला पॉइंट बोला, वो स्टेबल नहीं होगा, वो इन और आउट करेगा, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ शुरुआती टाइम में, शुरुआती महीनों में, जैसे सपोज़ वो अभी आपकी लाइफ में है तो वो कुछ महीने, एटलीस्ट जैसे 6 महीने 7 महीने, वो आपको स्टेबल कमिटमेंट नहीं देगा। वो हमेशा एक कन्फ्यूज़न रखेगा, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, या हमेशा आपको ऐसा दिखाएगा कि मैं ना इन चीज़ों में नहीं पढ़ता, या मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ती, ठीक है थोड़ा बहुत रखते हैं, और तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, ज़्यादा इंटरफेरेंस मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कुछ सीन होगा। लेकिन क्या होगा ना, इसीलिए क्यों करेगा वो ये सब कुछ, क्योंकि उसे ना ही खुद किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद है, और ना ही ये पर्सन चाहता है कि इसकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। थोड़ा सा इगोइस्टिक, थोड़ा सा प्राउडली डोमिनेटिंग नेचर का ये पर्सन होगा। और ये थोड़ा सा वैसा वाला इसका सीन होगा जिसे हम बोलते हैं कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्ले बॉय टाइप का इसका होगा। अभी चाहे लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, जेंडर में यहाँ पे नहीं बता रही कि ये होगा, लेकिन ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, जिसका थोड़ा सा ऐसा होगा प्ले बॉय टाइप का, जिसे हम बोलते हैं ना प्ले बॉय, या प्ले गर्ल भी बोल सकते हैं। तो वैसा कुछ एटीट्यूड होता होगा कि सबके साथ मस्ती, सबके साथ मजाक, या सबके साथ जो रिलेशनशिप है उसको ऐसे ही मजाक में ले रहे हैं, किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ जा रहे हैं, फिर उसे छोड़ दे रहे हैं, फिर कहीं और चले जा रहे हैं। तो ऐसा कोई पर्सन होगा। लेकिन बेस्ट पार्ट पता है क्या है, कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा शुरुआती दिनों में, शुरुआती महीनों में, तो ये इन और आउट ही रहेगा, ये श्योर नहीं होगा, और ना ही आपको श्योरिटी देगा कि मैं आपके साथ रहूँगा। लेकिन कुछ ऐसा आप दोनों के बीच हो जाएगा, कुछ ऐसा जिसे बोलते हैं ना बंधन, एक ऐसा अटैचमेंट आप दोनों के बीच में हो जाएगा, वो चाह के भी आपसे अलग नहीं हो पाएगा। ये आप हैं, ये वो हैं, या ये वो हैं या आप हैं, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से देखिएगा कौन क्या है। एक फायर है, एक फायर साइन है, और दूसरा ठीक है, एक इनफैक्ट मुझे यहाँ पे फायर साइन ज़्यादा दिख रहा है, जो इन और आउट करेगा वो फायर साइन मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। एक फायर साइन है और जो है एक एयर साइन है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो आप या तो फायर साइन हैं या फिर वो फायर साइन है, आप जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो या वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हैं। तो आप में से एक पर्सन, जो कि मैंने बोला थोड़ा सा प्ले बॉय वाली जो होगी एटीट्यूड होगा, सबके साथ रिलेशनशिप थोड़ा थोड़ा रख लिया, आज इसके साथ कल उसके साथ, जैसे हम बोलते हैं कि स्टेबल नहीं है, माइंड ही स्टेबल नहीं है, क्योंकि किसी के साथ स्टेबिलिटी करनी ही नहीं है रिलेशनशिप में। क्यों?
क्योंकि अगर मैं किसी एक के साथ बच जाऊँगा या बच जाऊँगी तो फिर भाई मैं मस्ती कैसे करूँगा, यहाँ वहाँ कैसे घूमूंगा, ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली एक टाइम के बाद, कुछ महीनों बाद या शायद एक साल बाद ये चीज़ समझ जाएगा कि ये जो कनेक्शन आप दोनों के बीच में है वो कनेक्शन इसका किसी और के साथ नहीं हो सकता। यहाँ पे सन कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है। आप दोनों के बीच में, मैंने बोला ना कि शादी का है, तो आप दोनों के लिए मुझे यहाँ पे मैरिज के भी चांसेस दिख रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा ये रिलेशनशिप शुरुआती टाइम में, लेकिन फिर क्या होगा, टाइम के साथ ये बिल्कुल अब दोनों में अटैचमेंट होगी, स्पेशली उनकी तरफ से जो कि एक इन और आउट वाले पर्सन हैं, जो कि टिकते नहीं हैं किसी के साथ, थोड़े से डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग है और चाहते भी नहीं है, खुद भी डोमिनेट करते हैं और ये नहीं चाहते कि सामने वाला मुझ पे रौब दिखाए, मुझे डोमिनेट करे, नहीं, खुद से चाहेंगे कि सामने वाला मेरे अकॉर्डिंग चले, लेकिन इन्हें किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलना। लेकिन हाँ, जो मैंने बोला ना कि कुछ टाइम बाद चाह के भी आपसे अलग नहीं हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि किस्मत आप दोनों की जुड़ी है साथ में, ठीक है। और डेफिनेटली आप दोनों के बीच में मुझे बिल्कुल एक नई शुरुआत दिख रही है कुछ समय बाद। वो समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि आप ही उनके लिए सब कुछ हो, और आप दोनों के बीच में शादी होने के भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। बहुत ही सक्सेसफुल आपका रिलेशनशिप रहेगा आने वाले टाइम में, ये भी मुझे दिख रहा है। ये पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है आपका। ओके, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और सन मून राइजिंग मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे क्या नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है वो हम देखते हैं। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों का लव जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि प्यार बहुत अच्छा है आप दोनों के बीच में। पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और उसके साथ मेरा स्टार कार्ड है, ठीक है। तो बहुत अच्छे मुझे यहाँ पे आप लोगों का जो, जिसे हम बोलते हैं ना, एक रिलेशनशिप बहुत ही प्योर और बहुत ही अबंडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के इस रिश्ते में दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ये डे बाय डे और ज़्यादा इम्प्रूव होता जाएगा। क्यों, क्योंकि पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो कार्ड निकला है वो निकला था स्टार कार्ड। इट मीन्स कि आपको भी भरोसा है कि आपका रिलेशनशिप डे बाय डे और अच्छा होगा। और क्योंकि एंजल्स का कार्ड है तो फेथ भी है आपको एंजल्स पे, गॉड पे, और आपको अपने रिश्ते पे भी विश्वास है कि ये रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, और ये टूटना है भी नहीं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। हालांकि एक पर्सन थोड़ा सा थोड़ा सा अलग है, देखिए दोनों का, एक वाटर साइन है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, और एक एरिस लियो सजिटेरियस सन है, सन साइन, सॉरी, एक एरिस लियो सजिटेरियस फायर साइन है, ठीक है। तो एक का थोड़ा सा ऐसा भी है, एक का थोड़ा सा ऐसा है ना कि इस वाले का जो फायर साइन है थोड़ा सा कंट्रोलिंग, और थोड़ा सा ऐसा कि अच्छा मेरे अकॉर्डिंग चले, और थोड़ा सा ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है कि बहुत डोमिनेटिंग है, लेकिन हल्का फुल्का सा है। वहीं दूसरा वाला पर्सन बहुत ही प्यार भरा, बहुत ही, जिसे हम बोलते हैं कि जैसा करना है करो, अच्छा ठीक है ये करते हैं वो करते हैं, आपकी हर बात माना, एक ऐसा कुछ है। तो इसीलिए थोड़ा सा कभी कभी आपकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम आ जाती है, हल्की सी, जैसे एक दूसरे से गुस्सा हो जाना, खफा हो जाना, नाराज़ हो जाना। लेकिन हाँ, आप दोनों में पता है एक सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आप लोग नाराज़ ज़रूर होते हो एक दूसरे से, लेकिन कभी भी आपने इस नाराज़गी को अपने प्यार के आगे, अपनी ईगो पे नहीं रखा है। ऐसा नहीं है कि ठीक है यार तूने मुझसे ऐसा बोल दिया, अब से मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। आप लोगों ने कभी भी अपने रिलेशनशिप को ऐसा नहीं किया। इसीलिए नहीं किया क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप ही आप लोगों का पूरी लाइफ चलेगा, हमेशा चलेगा, और आपको कभी किसी दूसरे पर्सन की अपनी लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डिवाइनली गाइडेड है, और शायद ये रिश्ता आपका आगे चल के शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं और इस रिलेशनशिप को। प्लीज़ क्लैरिफाई द स्टार कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई द स्टार कार्ड एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द स्टार कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई द स्टार कार्ड एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द स्टार कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स मैंने थोड़ा सा और क्लैरिफाई किया आपके लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप लोगों के रिलेशनशिप को देखिए, मुझे बहुत ही क्यूट चीज़ यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड के साथ पता है क्या लग रहा है कि इस वक्त हो सकता है कि आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि थोड़ी बहुत आप दोनों के बीच में होती होगी, क्योंकि जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाला पर्सन है ये थोड़ा सा कंट्रोलिंग है, और इसीलिए शायद कभी कभी दोनों के बीच में हो जाता है कहाँ सुनी, और इस वक्त शायद आप दोनों बात भी ना कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा है आपकी सिचुएशन के साथ तो आप दोनों की बहुत जल्दी बातचीत होगी, बहुत जल्दी आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। आप दोनों में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन इस वक्त शायद आप एक दूसरे से नाराज़ हैं, लेकिन वो नाराज़गी भी प्यार वाली नाराज़गी है, ठीक है, क्योंकि स्टार कार्ड है यहाँ पे।
नाराज़गी है, लेकिन विश्वास वाली नाराज़गी है, उम्मीद वाली नाराज़गी की यार मैं नाराज़ हो गया, मैं तो बात नहीं करूँगा, अब तो यही बात करेगी क्योंकि मुझे पता है ये मुझसे बहुत प्यार करती है, या मुझे पता है कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आप लोगों का वाला सीन नहीं है कि मैं क्यों बात हो रही, ईगो नहीं है, ये बेस्ट पार्ट है, ईगो नहीं है, ये है कि हाँ चल यार ये मुझसे बहुत प्यार करती है तो कर ही लेगी, चल देखता हूँ कि मुझसे कब बात करेगी, चल देखती हूँ मुझसे कब बात करेगी, वाला हम एक चेक करते हैं कि अच्छा ये तो रह ही नहीं सकती, ये आज रात नाराज़ है तो कल मॉर्निंग तक तो मुझसे बात कर ही लेगी, वैसी आपकी सिचुएशन है। तो डेफिनेटली नो कांटेक्ट अगर है आपके में, या अभी नाराज़गी चल रही है, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी बातचीत, आपकी कम्युनिकेशन आपकी राह में है बहुत जल्द। आप दोनों का, आप में से एक पर्सन दूसरे पर्सन को डेफिनेटली मैसेज या कॉल करने वाला है। तो ये थे आपके कार्ड्स, आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे इस चैनल को। इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ, वहाँ भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं सिर्फ जनरल मैसेज देती हूँ। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कुछ सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि उस पर हमें वीडियो बनानी चाहिए तो डेफिनेटली मैं उसे भी कवर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव। ओके, बाय।